टीना और मीना आपके लिए लेके आई हैं परदेस का रिकैप और रिव्यू। जी, ड्रामा मूव पहुंच चुका है फास्ट फॉरवर्ड। आगे एपिसोड 13 में हमने देखा कि ज़ुबी ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी सास की खिदमत करने में, और यहाँ पे उनकी अपनी बेटी भी उनसे नाराज़ है क्योंकि उनको करने पड़ते हैं चोरी पराठे अपनी माँ के हाथ के बने हुए। वो इतनी बिजी रहती है कि अपने बच्चों को लंच तक नहीं देती बना के। ज़ुबी कामयाब हो गई है एज अ बहू, लेकिन माँ का रोल जो है उसने टोटली निगलेक्ट किया उनके पीछे। जब सास जो हैं वो वफात पा जाती हैं, सब के सब बाकी आ जाते हैं हिस्से लेने के लिए उनकी चीज़ों में, लेकिन एमन यहाँ पे बोलती है कि जब खिदमत की बारी थी तो तब तो किसी ने मदद नहीं की, अब हिस्से लेने में सब आगे आगे। जी। और एमन का जो भाई है जैद, वो काफ़ी बिगड़ चुका है, गलत दोस्तों में पड़ गया है। ऐसा ना जाते हैं बाहर से वापस और आके वो कुछ सेहत में ठीक नहीं लग रहे, उनकी सेहत ख़राब लग रही है, और एमन जो है वो अपने बाप को देख के शौक में चली जाती है, इतनी खुश नहीं है, बेटा भी खुश नहीं है। ज़ुबी कोशिश करती है कि अपने दोनों बच्चों को समझाए कि वो अपने वालिद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। अगर हम बाकी घर वालों की बात कर ले तो उन्होंने बढ़ बढ़ के तारीफ़ें की और कहा कि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत लाइक हैं, पढ़े लिखे हैं और काबिल भी हैं, और नोशी अपनी तारीफ़ करती है और ज़ुबी का कहती है कि उसने इतना ध्यान नहीं दिया जैद के ऊपर, और जैद वाकई ही बिगड़ गया है क्योंकि एहसन को उसके कमरे से ड्रग्स भी मिल जाते हैं, और वो खुश भी नहीं है क्योंकि उसको लग रहा है उस पर नज़र रखने के लिए कोई आ गया है। और हमने ये भी देखा कि इबाद जो है यूनिवर्सिटी में कोशिश कर रहे हैं कि वो एमन से दोस्ती कर लें, वो एमन को पसंद करते हैं और उसे एहसास भी दिलाने की कोशिश करते हैं कि एक वालिद जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि उसके बाप जो थे वो जब वो छोटा ही था 7 साल का तो वफात पा गए थे। और यहाँ पे अहमन को एहसास होने लग भी गया है कि जब उसके बाबा ने उससे छोटी सी फरमाइश की कि मुझे बाबा कह के पुकार दो, तो उसे नहीं पुकारा। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड बाबा को बाबा कह के बुलाती है या नहीं। जी मीना। जी टीना, हम व्यूअर्स के लिए नया सेगमेंट लेके आए हैं मकाफात अमल, जिसमें आज हम बात करेंगे मुमताज बीबी के बारे में। मुमताज बीबी के साथ हुआ मकाफात अमल वो इस सूरत में कि जब आलिया ने उनको ये कहा कि आपने मेरी शादी हुमायूं से करा दी थी जो कि बाहर के मुल्क में रहता था, और वो टोटल 7 सालों में सिर्फ 3 दफ़ा पाकिस्तान आया और इसकी वजह से ना मेरी कोई औलाद हो सकी, और ये सब मेरे साथ इसलिए हुआ कि जो आपने जूबी भाभी पे जुल्म किए थे और उन्होंने वो भी एहसन भाई के पास मस्कत ना जा सकीं आपकी वजह से, तो ये आपके किए मुझे भुगतना पड़ा आपका किया। तो ये बात मुमताज़ बीबी ने अपनी डेथ बेड पे रियलाइज़ तो कर ली कि उनकी औलाद के साथ बुरा हुआ उनकी वजह से, और वैसे उन्होंने भी काफ़ी सफ़र किया, वो डिसेबल्ड हो गई थीं। तो ड्रामे वालों ने मकाफ़ात अमल का प्रोसेस अच्छे तरीके से दिखाया है। अब एमन पे तबसरा कर लेते हैं। एमन जो है वो बचपन से ही एक स्ट्रॉन्ग और स्वीट बच्ची दिखाई है, और वो गलत बात बचपन में भी नहीं बर्दाश्त करती थी और बड़े होके तो वो बिल्कुल भी नहीं उसने किसी की भी कोई भी बुरी बात या गलत बात बर्दाश्त की। अपनी माँ की तरह उसने लोगों के नीचे पिसी नहीं, और थ्रू आउट द ड्रामा उसको जहाँ गलत लगा उसने सही बात की। जब उसने ये बात की अपने बड़ों को कि जब आप लोग अ, ज़िम्मेदारियाँ बँट रही थीं, तब तो आप लोगों ने कोई ज़िम्मेदारी नहीं बँटी, अब चीज़ें बँटते हुए आप ये बात करें कि किसको क्या चीज़ मिलेगी। और वो हमें ड्रामे में अपने भाई के लिए भी लड़ती नज़र आईं थ्रू आउट, तो ये एक अच्छी चीज़ उनमें दिखाई गई है। वो अपनी माँ की तरह पिसी हुई नहीं लग रही, लेकिन हम आगे जाके देखेंगे कि जब एमन अपनी मैरिड लाइफ़ में जाएँगी, तो वो कैसे चीज़ों से डील करती हैं। ज़ुबी की गलत डिसीज़न की वज़ह से उन्होंने महरूमियत ज़रूर फेस की और साइकोलॉजिकली उन्हें ज़रूर इफ़ेक्ट हुआ है, बट वो स्ट्रॉन्ग रहीं। चलें फिर देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।